दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और अखिलेश यादव चवन्नी वाला बयान देकर पूरे सत्ता पक्ष और उनके सहयोगियों को 3-4 दिनों तक उलझाकर जेएनजी को सपा के साथ जोड़ने का एक ऐसा प्लान बना रहे थे कि योगी मोदी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब तो प्लान तैयार हो चुका है और बारी है उसे सिर्फ लागू करने की। अखिलेश की हरी झंडी मिलते ही तारीख का ऐलान होगा और शुरू हो जाएगी योगी की कुर्सी की उल्टी गिनती। मुझे लग ही रहा था कि अखिलेश यादव जैसा गंभीर नेता इतनी हल्की बात कर ही नहीं सकता। जरूर इसमें कोई ना कोई उनकी एक ठोस रणनीति होगी। और अब जब रणनीति सामने आई है तो सबके होश उड़ गए। जिस वोट बैंक की तरफ किसी की नजर भी नहीं गई उसे सपा के साथ लाने का अखिलेश यादव ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी 2 अंकों की पार्टी बनकर रह जाएगी। तो हैरान मत होइएगा। और तो और जयंत के बहाने वो हिंट भी कर रहे थे, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। कहने का मतलब है कि इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही होगी। अब जरा प्लान के बारे में भी आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अपने इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर सकती है। इसके लिए पार्टी के स्तर पर अंदर खाने तैयारियां तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने युवाओं और खासकर जेएनजी वोटर्स पर फोकस अपना बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी भी युवाओं और छात्रों के बीच सीधे पहुंच बनाने की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि सपा जल्द ही युवा योद्धा सम्मेलन अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने वाले इस अभियान के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर रहेगा। सम्मेलन में हर जिले के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को युवाओं को संगठन से जोड़ने और लक्ष्य दिए जाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अपने इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर सकती है। इसके लिए पार्टी के स्तर पर अंदर खाने तैयारियां तेज कर दी गई है। अभियान के दौरान छात्रों और युवाओं के बीच रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं पर दर्ज मुकदमों जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना तेज है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने कहा कि पार्टी लगातार युवाओं और छात्रों के मुद्दे को लेकर सक्रिय रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में रही या विपक्ष में, युवाओं और छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। पूजा शुक्ला ने कहा कि सपा सरकार के दौरान युवाओं और छात्रों के मंत्रिमंडल और संगठन में जगह दी गई। विधायक और लोकसभा चुनाव के टिकट में भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। मौजूदा सरकार में युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और छात्र संघ पर ताले लगाए जा रहे हैं। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार को घेरती रही है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि पेपर लीक के मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुकलेट जारी कर सरकार से सवाल पूछे थे। इसके अलावा स्कूलों के बंद होने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। अब पार्टी इन मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच नया अभियान चलाने की तैयारी में है। खास तौर पर जेएनजी यानी नई युवा पीढ़ी को संगठन से जोड़ने और उनके मुद्दे को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाने पर फोकस किया जाएगा। और आप जानते हैं कि इसी तरह का एक कार्यक्रम कांग्रेस पूरे देश में चला रही है
और कार्यक्रम का नाम है छात्रों की गूंज। कोटा से शुरू हुआ ये कार्यक्रम देहरादून होते हुए प्रयागराज तक छात्रों की जो कहते हैं ध्यान को खींचने में सफल हुआ है। और प्रयागराज के कार्यक्रम में तो इतने व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जो भीड़ राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंची और पटना से लेकर प्रयागराज तक के छात्रों ने अपने ऊपर सरकारी दमन का जिक्र किया, उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे थे। अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के छात्रों के गूंज की तरह एक कार्यक्रम डिजाइन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो एकदम बात सीधी और स्पष्ट है कि जिस वोट बैंक की तरफ सत्ता पक्ष की नजर भी नहीं गई, जिसे सत्ता पक्ष वोट बैंक मानता तक नहीं, अखिलेश यादव ने उसे अपने पाले में लाने का न सिर्फ प्लान तैयार किया है, बल्कि उस प्लान को जमीन पर उतारने, धरातल पर लाने की पूरी एक समय रेखा तैयार कर ली है। और जल्द ही, जैसा कि सूत्र कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत की जाएगी, तभी मैं कहूं कि जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव इस तरह बयान क्यों दे रहे हैं। कहीं इस बयान के जरिए वे सत्ता पक्ष के तमाम सहयोगियों को 2-4-5 दिन तक उलझाकर तो नहीं रखना चाह रहे थे, और उसी बीच अखिलेश यादव का ये सारा प्लान तैयार हो रहा था। और जब ये पूरी तरह से प्लान तैयार हो गया है और जब ये सामने आ गया है, तब सत्ता पक्ष की नींद खुली है। और अब जेएनजी को जोड़ने का जो प्रयास अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है, एजेंडा सेट कर दिया है, उसके बाद तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ वो युवा कहां से जाएगा जो पेपर लीक से परेशान है, जो भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार से परेशान है, जो नौकरियों के फॉर्म न निकलने से परेशान है, और जो पिछले 9-9.5 सालों में पढ़ते पढ़ते अपनी उम्र गुजार दी एक वैकेंसी के इंतजार में, और उन्हें इस सरकार में वैकेंसी नहीं। उन सारे छात्रों पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, राहुल और कांग्रेस की नजर है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बात की एक टेस्टिंग भी है कि ये जो एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, जिसे जेएनजी कह रहे हैं, जिसने जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाई, क्या वो वोट बैंक उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कोई कमाल करेगा? और अगर कमाल करेगा तो वो वोट बैंक कौन सी पार्टी अपने साथ जोड़ पाएगी, चुनाव में ले जा पाएगी? इसका इंतजार हमें भी रहेगा और चुनाव तक आप लोगों को करना चाहिए। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।